हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज है मेरा दूसरा ब्लॉग। तो आज मैं आपको अपने पहले महीने का एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ ज़ोमैटो के साथ, जो हमने ऑनबोर्डिंग किया था। तो जब वो फरवरी का महीना था, जब हमने ज़ोमैटो के साथ ऑनबोर्ड कर दिया था, क्योंकि पहला जो जनवरी का महीना था उसमें नहीं हो पाया था, हमने सही लाइसेंस नहीं बन पाया था। तो फरवरी के जो महीने में हमने उसको दे दिया था। तो फरवरी के महीने में हुआ ये था कि हमने ऐड भी लगा दिया था साथ में। तो ऐड लगाने के बाद जो है, हमारे पास उस महीने में करीब 211 ऑर्डर आए थे। तो क्योंकि नया जो रेस्टोरेंट होता है तो उस पर बिना ऐड के तो ऑर्डर आना बहुत मुश्किल है, और हम लोग का कोई पुराना तो वो था नहीं। तो हमने नया ओपन किया था, तो ऐड लगाने के लिए उनका कॉल आया था ज़ोमैटो से, तो हमने ऐड उस पर ले लिया था। तो टोटल मिला के 211 ऑर्डर आए थे, हमें रिसीव हुए थे, जिसमें एक ऑर्डर कैंसिल हो गया था टोटल में से। और उसमें जो है, जो उस 211 ऑर्डर में से टोटल जो सेल हुई थी वो हुई थी 48,600 रुपये कुछ। तो उसमें से क्या हुआ था कि हम लोगों को जो ज़ोमैटो ने पे आउट दिया था, वो दिया था 16,000 रुपये, 16,600 कुछ रुपये। तो उसमें क्या था कि 35% हमें दिया था, 33%। बाकी जो है वो सारा ज़ोमैटो ने अपना कमीशन जो होता है वो, और जीएसटी जो होता है वो काटा था, और उसके बाद जो ऐड में था वो काटा था उतना ही। 33% वो दोनों मिला के उसने काटा था। 33 के आसपास हम लोगों को मिला था। तो जब भी हम क्लाउड किचन या रेस्टोरेंट कुछ भी ओपन करते हैं ज़ोमैटो पे, तो आपको अपना जो प्राइस है उसका ध्यान रखना पड़ेगा कि आप किस प्राइस पे ज़ोमैटो को आप दे रहे हैं, क्योंकि बिना ऐड के आपके पास ऑर्डर आएंगे नहीं। और ऐड आपने लगवा दिया तो आपको समझो 35% 40% से ज़्यादा नहीं मिलता है। तो आप जो भी क्लाउड किचन में अपना मेन्यू बनाएं, कोशिश करें कि ज़्यादा उसको बनाने में जो फूड कॉस्ट है वो ज़्यादा नहीं आनी चाहिए। अगर ज़्यादा होगी तो आप उसको बहुत ज़्यादा महंगा बेच नहीं सकते हैं, क्योंकि कस्टमर क्या होता है, नया रेस्टोरेंट पे बहुत ज़्यादा महंगा खाना नहीं ऑर्डर करता है, क्योंकि उसे जो है खाना जो है, अगर वो उतना महंगा खाना ऑर्डर करेगा तो किसी ब्रांड पे ही ऑर्डर करेगा। तो इसलिए जो है आप फूड कॉस्ट का ध्यान रखना पड़ेगा कि कम होनी चाहिए। अब 33-35% अगर ज़ोमैटो हमें देता है शुरुआत में, होता क्या है कि उसमें से एक तो ज़ोमैटो ने जो ऐड लगाया वो होता है, वो कट जाता है। उसके बाद उस पर जो ये आता है, कस्टमर को जो डिस्काउंट मिलता है वो भी आपके उसमें से जाता है कि रेस्टोरेंट से ही डिस्काउंट देते हैं, क्योंकि ज़ोमैटो अपने पास से कुछ भी नहीं देता है, सब रेस्टोरेंट से ही लेता है। तो रेस्टोरेंट वाले को इतना ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका जो प्राइस है, कोई भी चीज़ बनाने में आपको अगर 30 रुपये की लागत आ रही है, तो आप उसको कम से कम तो 100 रुपये में आप उसको ज़ोमैटो पे सेल करिए, तब तो आपकी जो फूड कॉस्ट है वो निकल पाएगी। क्योंकि उसमें से 10 से 15% तो आपका डिस्काउंट चला जाएगा, 60% ये ले लेगा। तो उसके बाद जो आपको मिलेंगे वो 30 रुपये ही मिलेगा, जो कि आपकी फूड कॉस्ट होती है। उसके बाद उसमें आप पैकेजिंग चार्ज है वो ऐड कर दीजिए, 10 या 15 रुपये जो भी ऐड करना है, क्योंकि पैकेजिंग चार्ज से कुछ नहीं तो जो आपको पैक करके दे रहे हैं खाना, वो उसके पैसे तो आपको कम से कम मिल ही जाएंगे, क्योंकि नहीं तो वो भी आपको अपने पास से ही देना पड़ेगा। 15 रुपये के हिसाब से भी अगर आप लगा रहे हैं तो 10 ऑर्डर के 150 रुपये हो गए, वो 150 रुपये फिर आपको अपने पास से ही देने पड़ेंगे। तो पैकेजिंग चार्ज आप लीजिए, पैकेजिंग बस थोड़ा ठीक रखिए, क्योंकि पैकेजिंग अच्छी होगी तो कोई दिक्कत नहीं है, पैकेजिंग चार्ज का कस्टमर पे करता है। ज़ोमैटो के कमीशन से बचने के लिए हमें बस एक काम करना पड़ेगा कि कस्टमर के कोशिश ये करनी पड़ेगी कि कस्टमर के जो भी ऑर्डर हैं वो हमें डायरेक्ट मिलना स्टार्ट हो जाए, वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि उसमें कस्टमर को भी बेनिफिट है और हमें भी। तो उसके लिए बस कस्टमर को आपको कोई कार्ड या कुछ नंबर वगैरह उनका लेना है, जिससे कि उनसे बात हो जाए कि सर आप अगर हमें डायरेक्ट ऑर्डर देते हैं तो हम आपको इतना डिस्काउंट दे देंगे। और वो डायरेक्ट ऑर्डर तो आपको पता ही है कि आप कम प्राइस में भी दे सकते हैं, अगर 30 का बना तो 60 में आप उसको आराम से बेच सकते हैं। तो उसमें कस्टमर को तो ज़ोमैटो पे 100 रुपये पे करने पड़े, लेकिन कहीं ना कहीं वो उसमें मैनेज हो सकता है कि जो आप कस्टमर को देंगे डायरेक्ट ऑर्डर हो, अगर आसपास का ऑर्डर है तो खुद पास में जाके दे दिया, या कस्टमर को बुला लिया अगर वो आ सकते हैं, नहीं तो ओला उबर का पार्सल होता है आप उससे भेज सकते हैं, उसमें पास का ही होगा तो 20-30 रुपये लेता है। तो ये चीज़ है जिससे आप कर सकते हैं, क्योंकि मैं अपने क्लाउड किचन पे ये करता हूँ कि मेरे पास अगर ऑर्डर आ जाता है तो मैं पर्सनल ऑर्डर भी ले लेता हूँ, क्योंकि फिर हम उसका ओला या उबर से पार्सल बुक करके उनको दे देते हैं कस्टमर को। तो उससे क्या होता है ना, कस्टमर को भी ज़्यादा पे नहीं करना पड़ता है और हमें भी जब उसको ज़ोमैटो को देना नहीं पड़ता है। तो उससे थोड़ा सा बेनिफिट हो जाता है कि हमें तुरंत एक तो पैसा मिल जाता है, तुरंत जैसे खाना गया और पैसा वो तुरंत पे कर देते हैं। तो ये एक बेनिफिट होता है कस्टमर से ऑर्डर लेने का।
मैं इसमें स्क्रीनशॉट शेयर कर रहा हूँ फरवरी महीने का जो सेल हुआ है और जो हमें पे आउट दिया है जोमेटो ने। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। जो लोग मतलब आपके दोस्त या कलीग कोई क्लाउड किचन या रेस्टोरेंट ओपन करना चाहते हैं तो वो चीज़ लोगों को मतलब पहले से पता होगी तो अच्छे से उसको कर पाएंगे। और वीडियो को बस यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे जो कि मार्च महीने का है। मार्च महीने में हमें कितने ऑर्डर रिसीव हुए थे और कितने सेल हुई थी। थैंक यू।